Good morning students, class 10. Today again from the literature section, that is poetry, first flight, The Tale of the Custard the Dragon by Ogden Nash. Now this is a poetry. Let us understand what this poetry is about and what does it contain. It is a ballad, a song or poem that tells a story. Ballad का मतलब होता है कि एक ऐसी कविता या गीत जो किसी कहानी को दर्शाता है. It narrates courage or heroism and its tale. यह पोइट्री हिम्मत और बहादुरी दोनों को दर्शाते हुए एक क्या बोलते हैं पोइट्री के रूप में, बैलेड के रूप में या किसी कहानी के रूप में प्रस्तुत है. दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड. इसको एक ह्यूमरस यानी एंटरटेनिंग मजाकिया बैलेड के तौर पे हम अंडरस्टूड कर सकते हैं. नाउ लेट अस कंटिन्यू कि व्हाट डज इट कंटेन. The poet says that once there was a little girl named Belinda. She lived in a little white house. She lived with some creatures who were her pets. They were a black kitten, a grey mouse, a yellow dog, a little red wagon, and a creature that the poet says was really and truly a dragon. तो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट इसमें आपको ये बताया गया है बाय ऑगडेन नैश कि इस द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में जो एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है बेलिंडा, और ये एक छोटे से घर में रहती है. वो व्हाइट कलर का हाउस है और यहाँ जो ये रहती है तो इसके साथ कुछ क्रिएचर्स, कुछ पेट्स हैं इसके. और वो पालतू कौन कौन से हैं इसके? एक ब्लैक किटन, काली बिल्ली, मीन्स किटन मीन्स बच्चा है ना. कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, तो बेबी कैट दैट इज किटन. एक ग्रे माउस, एक येलो डॉग, एक लिटिल वैगन गाड़ी. और उसने जो इसमें स्पेशल एक बात बताई है वो ये बताई है पोएट ने कि उसके पास एक ट्रूली में एक ड्रैगन है. एंड ड्रैगन वी ऑल आर मच फैमिलियर. द पोएट एक्सप्लेन्स द नेम ऑफ द एनिमल, ऑल द एनिमल दैट आर टेम्ड बाय बेलिंडा. पोएट ने बेलिंडा द्वारा पाले गए सभी पालतू जानवरों का नाम यहाँ इंडिकेट किया है. ही सेज दैट द नेम ऑफ द ब्लैक किटन इज इंक. Now, student, what you have to remember कि जो भी इसने पेट पाले हुए हैं उन सबका अपना अपना कुछ खास नाम भी है. जैसे किटन तो उसका नाम है इंक, ग्रे माउस उसका नाम है ब्लिंक, लिटिल डॉग येलो डॉग जो येलो कलर का है, द लिटिल येलो डॉग हैड येलो कलर एंड सो ही कॉल्स इज मस्टर्ड, यानी कि कुत्ते का नाम इसने मस्टर्ड रखा बिकॉज ऑफ येलो कलर. एंड ड्रैगन दैट वाज ए कावर्ड मीन्स was wriggly and was custard. और ड्रैगन जो है एक डरपोक क्रीचर के तौर पे, पेट के तौर पे प्रेजेंट किया है, इसीलिए इसने उसको एक नाम रख दिया है, वो है कस्टर्ड. तो आई थिंक यू ऑल आर माइट बी लिसनिंग टू इट केयरफुली. ये सभी के कैरेक्टर्स के नेम जो पेट एनिमल्स बेलिंडा ने रखे हुए. द पोएट डिस्क्राइब्स द ड्रैगन दैट इट हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप. पोएट कहते हैं कि जो बेलिंडा के पास ड्रैगन है उसके लंबे लंबे दांत है, शार्प है, और पीठ पर है ना उसके स्पाइक्स निकले हुए, कांटे निकले हुए. दिस मींस दैट इट्स स्किन वाज पेंटेड ऑन द टॉप, यानी कि उसके ऊपर की स्किन पेंट की गई. ऑन द लोअर पार्ट इट हैज स्केल्स व्हिच वेयर बोनी प्लेट्स टू प्रोटेक्ट द स्किन. और उसके लोअर हिस्से में कुछ स्केल्स हैं जो फिशेस में होते हैं, और वो स्केल्स एक परत है जो उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है. His mouth has been compared to the fireplace because it is assumed that dragon can release fire from the mouth. और उसका मुंह जो है, sure, doesn't matter, disturbance है. उसका जो फेस है एक फायर प्लेस के साथ कंपैरिजन किया गया है कि वो ड्रैगन के मुंह से हमेशा आग निकलती है. मीन्स ड्रैगन का फेस यानी माउथ फायर प्लेस है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ड्रैगन हमेशा अपने मुंह से आग छोड़ता है. इवन हिज नोज इज कंपेयर्ड टू अ चिमनी व्हिच इज यूज्ड टू पास आउट स्मोक. और उसके नाम की कंपैरिजन चिमनी से की गई है जिससे अक्सर स्मोक यानी धुआं निकलता रहता है. हिज फीट आर लाइक अ शार्प नाइफ दैट इज अ डैगर. और उसके पंजे, उसके पैर एक तेज धारदार चाकू की तरह, डैगर की तरह दर्शाया गया है. तो इन दिस स्टैंजा यू हैव सीन द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द फीचर ऑफ द ड्रैगन जिसको कस्टर्ड नाम दिया गया है.
So now the poet explains the inner strength or the bravery of the various characters of the poem. Now this was the introduction. अब देखते हैं कि according to the poet सारे characters का कैसे strength और कैसे उनकी internal ताकत को present किया है. He says that Belinda was as brave as a group of deers, and ink and blink were so brave that they could hurt lions. According to the poet, जो प्रस्तुति है इस पोइट्री में कि बेलिंडा मानती है, कहती है कि खुद वो बेलिंडा जो है एक ब्रेव है. और कैसी ब्रेवरी है? ग्रुप ऑफ बियर्स के तरह, जैसे भालू का झुंड होता है वैसी बहादुरी. और इंक और ब्लिंक, ये दो और पेटल्स के पास, ये दोनों के दोनों काफी ब्रेव है और ये लायंस को भी हंट कर सकते हैं. दे कैन हंट लायंस. सो हियर he has shown the bravery of the kitten and the little mouse that could hunt even a lion. Or by this stanza the narrator had presented the bravery, यानी कि बहादुरी दिखा रहे हैं किसके? किटन के, जो कि एक लायन का भी शिकार कर सकते हैं, उस माउस के भी जो एक लायन का शिकार करते हैं. तो किटन और माउस को काफी ब्रेव प्रेजेंट किया है. The dog was very brave, just like an angry tiger. और dog को कहा गया है brave like an angry tiger. But to contrast of all of them was custard. लेकिन इन सबके पेट के तुलना में जो contrast है, जो विपरीत है, वो है कौन? Custard the dragon. Custard the dragon was not brave. He was so afraid of everything that he always demanded a safe. कस्टर्ड जो ड्रैगन था बेलिंडा के पास पे, वो इतने बहादुर नहीं था. वो हमेशा डरा रहता था, इसलिए एक सेफ जगह, कोई कोना खोजा करता था रहने के लिए. बेलिंडा यूज्ड टू स्ट्रोक द ड्रैगन इन अ वेरी क्रूएल वे. और बेलिंडा हमेशा उसको कुछ न कुछ जोरदार ढंग से मारा करती थी, रूड वे से, क्रूएल वे से. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड मेड फन ऑफ हिम बाय कंपेयरिंग हिम टू अ नाइट नेम्ड Percival, who was thought to be brave but ran away due to lack of courage. और जो उसके इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, जो तीन और पेट थे, ये हमेशा कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे और उसका कंपेयर करते थे एक ऐसे राजा के साथ जो जिसका नाम पेर्सिवल था. और वो कहने को तो बहादुर था, लेकिन हमेशा वो डर जाता था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी. और इस तरह से कस्टर्ड द ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते थे. तो बेलिंडा मारा करती थी खूब जोर जोर से, क्रूली, और बाकी जो पेट थे उसको मजाक उड़ाते. They used to take the dragon while sitting on their chair, little red wagon. और they used to tease the dragon, यानी कि ये लोग सब मिलके ड्रैगन को टीज किया करते थे. कैसे? जो क्योंकि ये हमेशा लाल कलर का जो एक वैगन रखा हुआ था उसमें जाकर छुपके दुबक के बैठा करता था. और इस तरह से सारे कैरेक्टर ऑफ द पोइट्री, सिर्फ एक ड्रैगन अलग था, बाकी सबको बहादुर दर्शाया गया. और उस ड्रैगन को जिसका नाम था कस्टर्ड, उसके लोग मिलाकर चिढ़ाया करते थे मिलकर. The poet says that Belinda used to laugh so loudly that her voice echoed in the house. बेलिंडा इतने जोर से हंसती थी कि पूरी घर में उसकी आवाज गूंजती थी. Blink the mouse used to laugh and make a sound of wink. जो माउस था ब्लिंक नाम का, वो हमेशा ऐसे ब्लिंक की आवाज निकालता था, उसकी भी आवाज गूंजती थी. वो एक तरह की उसकी हंसी थी. On the other hand, Ink and Mustard would tease him by asking the dragon his age whenever he used to demand for a nice safe cage. और जब भी ड्रैगन एक सेफ सुरक्षित केज या जगह का खोज करता, तो दो कैरेक्टर कौन कौन, इंक और मस्टर्ड, हमेशा इसको चिढ़ाया करता था, पूछ करके तुम्हारा एज क्या है, तुम्हारा एज क्या है. So while all of them were making fun of the dragon, they heard a sound of someone entering the house. लेकिन उसी दौरान जब ये हो रहा था, सभी के सभी मिलकर ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे. बेलिंडा के पाले हुए जीव और बेलिंडा से मिलके उसका पेट जीव मीन्स पेट, जब ये उसका मजाक उड़ाते थे तभी इनको किसी के घर में घुसने की आहट सुनाई. When they looked towards the window, they saw a pirate climbing up the wall. लेकिन जब इन्होंने खिड़की की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि पायरेट्स जो है, यानी कि पायरेट कौन होता है, लुटेरा, जो बोट्स शिप्स को लूटता है, वो इनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था दीवार से चढ़ते हुए. The dog barked at him and the kitten mewed to him.
कुत्ते ने इसको देखकर भौंका, बिल्ली ने म्याऊं भी किया, डराने की कोशिश की। बेलिंडा cried, oh, because all of them were scared of the pirate who robbed ships. लेकिन बेलिंडा ने तभी ओह करके चीख दी, क्योंकि बेलिंडा को एहसास हो गया कि जो भी बहादुर, सो कॉल्ड बहादुर अकॉर्डिंग टू द पोएट, कौन कौन, कैट और डॉग, ये दोनों के दोनों डर गए उस पायरेट से। The poet described the appearance of the pirate. He says that the pirate was holding handguns in both his hands and had a little sword too. अब अगले स्टैंजा में पोएट ने उस पायरेट की डिस्क्रिप्शन दी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके दोनों हाथ में गन्स है, उसके पास एक स्वॉर्ड भी है। He was holding the sword with his teeth, और वो स्वॉर्ड उसके दांत में है, मुंह में दबाए हुआ है, यानी कि दोनों हाथ में गन और मुंह में स्वॉर्ड, यानी with all the weapons. He had a black beard on his one black beard, और उसके एक काले दाढ़ी का भी एक था, लुगा हुआ काफी लंबा सा। And his one leg was made of wood, लेकिन उसका एक पैर जो था वो लकड़ी का था। एक was proper, skinny and muscular and bony leg, but another was made of wood. This means that though the pirate was a disabled person, but still he was looking frightful. Pirates डिसेबल था, एक पैर उसका नहीं था, अपंग था, बावजूद उसकी अपीयरेंस जो बताई गई है, इट शोज कि इट वाज डेंजरस, ही वाज डेंजरस। मोरोवर ही इंटेंडेड टू हार्म देम, क्योंकि इसका असली मकसद क्या था कि कोई भी आएगा उसको हानि पहुंचा देगा, या मार देगा या कुछ भी कर देगा, तो वही डर था। When all of them saw the pirate, they got frightened. जब इन सब ने पायरेट को, इस अपीयरेंस को देखा, सब डर गए। Belinda was so frightened that she turned yellow due to fear and started crying for him. बेलिंडा इतनी बुरी तरह से डर गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पोएट वाज वेरी ब्रेव, वो खुद डर के चीख निकल पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, मदद की चीख निकालने लगी, बचाओ बचाओ ऐसे। मस्टर्ड द डॉग स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प टू, वो जो डॉग मस्टर्ड था वो भी चिल्लाने लगा मदद की। किटन इंक रैन अवे टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हाउस एज इफ ही हैड ऑलरेडी प्लान्ड फॉर इट, और जो बिल्ली थी किटन, बिल्ली का बच्चा किटन इंक, वो भागा नीचे घर की ओर, यानी सीढ़ियों से नीचे की ओर तहखाने की तरफ, जैसे कि उसने ऑलरेडी प्लान किया था कि कोई खतरा होगा वही भागेगा। द माउस इंक रैन इनटू हिज लिटिल माउस होल इन ऑर्डर टू सेव सेफ, और वो जो इंक था, जो चूहा था, माउस, वो भागा अपने होल की तरफ। तो इस तरह से उसके जितने भी पेट थे सब के सब भाग गए, और कहाँ भागे? आई थिंक वी ऑल कैन right? When all the other characters that were earlier defined as very brave got frightened, the dragon did the most unexpected. According to the poet, जिन सबको काफी ब्रेव के तौर पर प्रेजेंट किया गया था, ये सभी के सभी इस बार बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन ड्रैगन विपरीत नजर आया, वो किसी बात से न घबराया न डरा। He jumped on the pirate and made such a strong sound with his nose as if the engine was producing a sound. इसने पायरेट्स पे हमला कर दिया, जंप किया और ऐसा आवाज निकाला नोज से जैसे कि कोई इंजन पंप स्टार्ट हो गया। Not only this, he hit his tail on the ground with great force that it produced a heavy sound of metal being rubbed against each other in the underground prisons. और सबने पूंछ को जमीन पे इतने जोर से दे मारा और घसीटा, ऐसा लगा कि जैसे लोहे से लोहे की टकराव हुई है, चिंगारी से निकली है और खड़ 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 की आवाज हुई है। What does this show? This shows that dragon was very furious, angry, और उसका appearance दिखाया कि बाकी पेट की तुलना में it was totally opposite, right? Not only this, he hit the tail and all this happens. He attacked the pirate just like Robin Hood and attacks the worm. इसने पायरेट पर एकदम हमला कर दिया और ऐसे हमला किया जैसे कि रॉबिन नाम का बर्ड अपने शिकार पर कीड़े मकोड़ों पर हमला करता है। The pirate got so shocked by the dragon's reaction that he opened his mouth wide with shock. पायरेट इतनी बुरी तरह से ड्रैगन के हमले से विचलित हो गया, घबरा गया कि घबराहट में इसके मुंह खुले के खुले रह गए। To gather some strength, he drank some alcohol from a container in his pocket.
और ये पायरेट अपनी ताकत को कंट्रोल करने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए फटाक से पॉकेट से अपना अल्कोहल निकाला और थोड़ा सा पी लिया। आफ्टर गैदरिंग सम करेज ही फायर्ड 2 बुलेट्स ऑन द ड्रैगन बट मिस्ड, और तब उसके बाद उसने हिम्मत इकट्ठा किया और 2 शूट फायर किया, शॉट किया गन से, लेकिन दोनों बच गए, पायरेट को लगी, इसको ड्रैगन को लगी नहीं जो पायरेट ने शूट किया था ड्रैगन। Custard the dragon ate every bit of his fire-smoking pirate, और पायरेट के जितने भी खुखार रूप चित्रण जो नजर आ रहा है सब पर पानी फेर दिया ड्रैगन। When the pirate was dead, Belinda hugged the dragon and Mustard digged in. और जैसे ही पायरेट को खत्म कर दिया, मतलब कि इसने उसमें हमला करके उसको मार ही दिया, उसकी सारी बहादुरी खत्म हो गई, उसने हमला करके उसको खत्म कर दिया। बेलिंडा ने फटाक से जाकर ड्रैगन को गले लगा लिया। मस्टर्ड, याद कीजिए वो डॉग जो पेट था, वो उसको चाटने लगा। नो वन वाज सैड फॉर द डेथ ऑफ द पायरेट, दे ऑल वर हैप्पी, और किसी को इस बात का गम नहीं था कि कोई मरा, लेकिन बल्कि सब एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि खतरे से इनको निजात मिली, खतरा टला, क्योंकि ड्रैगन ने इनको मार दिया। किसको? पायरेट। Both Ink and Blink were running around the dragon in happiness. So here the poet says that all the characters were happy and they were showing their gratitude towards the dragon as he has said. और Ink, Blink, बाकी सभी जितने भी जानवर थे, पेट, ये सभी के सभी चारों तरफ नाचने लगे, झूमने लगे, दर्शाते हुए कि ये लोग खूब खुश थे। They were enjoying कि इनकी लाइफ बच गई, और इनको बचाने वाला कौन था? ड्रैगन, जिसको ये लोग कावर्ड समझ रहे हैं। After that thanked and showed their love towards the dragon, they changed their mind. They were reminded of how they used to make fun of our dragon, and now they all were praising him. लेकिन इन सब के बीच इन्होंने ड्रैगन को काफी थैंक्स शो किया, उसके प्रति एक लव का दर्शाया, बट इनका माइंड चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? इन लोगों ने ड्रैगन को कावर्ड समझ के काफी चिढ़ाया था, लेकिन अब इनकी इसकी तारीफ हो रही थी क्योंकि ड्रैगन ने ऐसा हरकत किया, उसने पायरेट से बचाया सब। So at once the dog said that it was just because of some confusion that he wasn't able to do anything, otherwise he would have been twice as brave as Custard. डॉग ने फिर अचानक से कंट्रोल किया और उसने कहा कि कोई ना कोई कंफ्यूजन के कारण मैंने उस पर हमला नहीं किया, नहीं तो इस कस्टर्ड ड्रैगन से मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। क्योंकि ये लोग जो मतलब खुशी में भूल गए थे कि ये लोग क्या क्या करते थे ड्रैगन के साथ, रिमाइंड इनको याद आ गया, ये लोग वापस अब सफाई देने लगे। Both Ink and Blink also said that they would have been 3 times braver than Custard. Ink Blink ने भी कहना शुरू कर दिया कि 3 गुना कस्टर्ड से बहादुर हैं ये, और ये भी चाहते तो कर देते। To this the dragon said that he fully agreed to this and all of them were more powerful and braver. इस बात पर कस्टर्ड ड्रैगन ने सहमति दर्शाई और कहा, जी हाँ आप सब पावरफुल हैं, मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, और सहमति दी। At last, the poet used the same lines again to show that after this terrific episode in which the dragon was the hero, where all the other characters still undermined him by saying that they were more powerful than him and could have handled the situation in a much better way. और इस तरह से पोएट लास्ट में उस लाइन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि सारे के सारे इस वाकया में डरे हुए, एकमात्र ड्रैगन था जो हीरो के रूप में अपना कैरेक्टर शो किया, इन सबको बचाया। बावजूद इसके ये लोग अपने आप को बहादुर कह रहे थे, लेकिन एक्चुअल बहादुर कौन निकला वो हम सब जानते हैं, जैसा कि आप तक सुने हैं, एंड दैट वाज द ड्रैगन, क्योंकि उसने सिचुएशन को बहुत बेहतर ढंग से हैंडल किया। द पोएट सेड दैट लाइफ स्टार्टेड अगेन इन द सेम मैनर, और फिर लेखक लास्ट में एंड करते हैं कि फिर उस घर में, बेलिंडा के उस छोटे से व्हाइट घर में फिर जिंदगी उसी तरह से शुरू हो गई जो पहले हुआ करती थी। और वो क्या? In the little white house where Ink, Blink, Mustard and Custard, all of them were very brave, and Dragon, still coward, always wanted to be safe in the cage. तो पहले जैसा था कि जितने पेट थे सब अपने आप को बहादुर दिखा रहे थे और दर्शा रहे थे along with Belinda, लेकिन Custard the Dragon again डर के तरह, डर के मारे या डरपोक के रूप में एक जगह एक कोना खोजकर रहने लगा। तो जो पहले की स्थिति वापस वही And that's how the poetry ends, the tale of the Custard the Dragon by Ogden Nash. Now Stuart, what you have to do is that go through this, understand this and solve the exercise as usual. Thank you.